आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 7th हिंदी मंजरी बुक का पाठ 14 भविष्य का भय पाठ के प्रश्न अभ्यास। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू अपडेट्स। चलिए प्रश्न अभ्यास शुरू करते हैं। पाठ से प्रश्न 1, स्कूल से लौटने पर तुलतुल मुंह फुलाकर क्यों बैठ गई? तो इसका उत्तर है स्कूल से आकर तुलतुल मुंह फुलाकर इसलिए बैठ गई क्योंकि ट्रेनी की माँ घर काम करने नहीं आई। प्रश्न 2, तुलतुल की माँ ने उसे घरेलू कार्य यानी जो घर के काम हैं उसे करने का आदेश क्यों दिया? तो इसका उत्तर है तुलतुल की हरकतों से तंग आकर टुन्नी की माँ काम करने नहीं आई। इसी कारण उस काम को तुलतुल को दंड स्वरूप यानी सजा के तौर पर करने के लिए बोला गया था। आपने अगर इस वीडियो का व्याख्या देखनी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 3, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की जीवनी पढ़ने का तुलतुल पर क्या असर हुआ? तो इसका उत्तर है ईश्वर चंद्र विद्यासागर की जीवनी पढ़कर उनके विचारों से प्रभावित होकर तुलतुल ने अपना कीमती कार्डिगन एक गरीब लड़के को शीत यानी ठंड से बचने के लिए दे दिया। प्रश्न 4, तुलतुल के मन में भविष्य के किस भय की चिंता थी? तो इसका उत्तर है तुलतुल भविष्य में पाप रहित संसार यानी जिस संसार में बिल्कुल भी पाप ना हो ऐसी रचना चाहती थी, परंतु उसे यह भय था कि कहीं वह माँ की तरह उलट पलट ना हो जाए, बेवकूफ ना बन जाए और भूल ना जाए कि सभी लोग एक समान होते हैं। प्रश्न 5, टुनी की माँ टुनी को स्कूल क्यों नहीं भेजना चाहती थी और वह तुलतुल के घर की नौकरी छोड़कर क्यों चली गई? तो इसका उत्तर है टुनी की माँ टुनी से अपना घरेलू कामकाज कराती थी, इसलिए वह उसे स्कूल नहीं भेजना चाहती थी। तुलतुल द्वारा टुनी को स्कूल में दाखिला कराकर टुनी की माँ का गुजारा मुश्किल था, इसीलिए वह तुलतुल के घर की नौकरी छोड़कर चली गई। प्रश्न 6, अंतरराष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल बाल वर्ष के संदर्भ में मिस के क्या विचार थे और मिस के विचारों का तुलतुल पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका उत्तर है अंतरराष्ट्रीय बाल वर्ष के संदर्भ में मिस के विचार थे कि दुनिया में सभी लोग समान हैं, ना ही कोई छोटा है ना ही कोई बड़ा है। सभी छोटे बच्चों को प्यार पाने और देखभाल किए जाने का अधिकार है। तुलतुल पर मिस के विचारों का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। वह घर के काम करने वाली स्त्री की बच्ची टुनी की देखभाल और शिक्षा के विषय में सोचने लगी। भाषा की बात का प्रश्न 1। प्रश्न 1, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर अपने वाक्यों में उनका प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर कुछ मुहावरे दिए हैं जिनका हमें अर्थ लिखकर उनके वाक्य प्रयोग करने हैं, जैसे मुंह फुलाना, हाथ बटाना, मज़ा चखाना, सर पर भूत सवार होना, कोई चारा ना होना, दिमाग फिरना और पेट में चूहे कूदना। तो चलिए इनका अर्थ जानकर इनकी वाक्य बनाते हैं। पहला है मुंह फुलाना यानी गुस्सा होना। लड़की ने खाना नहीं खाया क्योंकि वह मुंह फुलाए बैठी थी, गुस्सा बैठी थी। दूसरा है हाथ बटाना यानी मदद करना। बच्चे घर के काम में परिवार के सदस्यों का हाथ बटाते हैं। तीसरा है मज़ा चखाना यानी दंड देना या फिर किए गए फल चखाना। शैतान बच्चों को बाग से आम तोड़ते देख माली ने उन्हें मज़ा चखा दिया। अगला है सर पर भूत सवार होना यानी बुद्धि ठीक ना होना। माँ ने कहा
तुलतुल बकबक बंद करो, तुम्हारे सर पर तो भूत सवार हुआ है। कोई चारा ना होना यानी कोई उपाय ना होना। काम छोड़कर चले जाने के अलावा टुनी के माँ के पास कोई चारा नहीं था, यानी और कोई भी उपाय उसके पास नहीं था। दिमाग फिरना यानी बुद्धि ठिकाने ना होना। तुलतुल का दिमाग फिर गया, जिससे वह टुनी को जबरदस्ती स्कूल में प्रवेश दिलाना चाहती थी। आखिरी है पेट में चूहे कूदना यानी भूखा होना। देर तक खाना ना मिलने पर पेट में चूहे कूदने लगे। तो इसका अर्थ ये नहीं होता कि पेट में वाकई चूहे कूदने लगे। ये एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है कि बहुत जोर से भूख लगी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 2। इस पाठ में कई शब्द युग्म आए हैं, जैसे कभी कभी, डरी डरी, गरम गरम आदि। पाठ में आए हुए अन्य पुनरुक्त शब्दों को छांटकर लिखिए। तो जैसे उत्तर है छोटे छोटे, अच्छी अच्छा, जल्दी जल्दी, कभी कभी, बक बक, तार तार, थोड़ी थोड़ी, क्या क्या, हो। तो ये जो हैं ये पुनरुक्त शब्द हैं और ये आपके पाठ से छांटे गए हैं। प्रश्न 3। इस पाठ में आए निम्नलिखित शब्दों को पढ़िए। यूनिफॉर्म, फ्रॉक, हुक्म, माफ, ये शब्द विदेशी भाषा से हिंदी में आए हैं। पाठ से अन्य विदेशी शब्द को चुनकर लिखना है। तो इसका उत्तर है यूनिफॉर्म, मिस, डिपो, टिफिन, डेंजर्स, कार्डिगन। तो ये सारे अंग्रेजी शब्द हैं जो हिंदी भाषा में आए हैं। प्रश्न 4। पदों के मेल से बने हुए नए संक्षिप्त पद को समास कहते हैं। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उनके बीच में और शब्द का लोप होता है, उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे पढ़ना लिखना अर्थात पढ़ना और लिखना। नीचे लिखे शब्दों का समास विग्रह कीजिए। तो देखिए पहला दिया है झाड़ू पोछा, तो इसका होता है झाड़ू और पोछा, द्वंद्व समास होता है ये। दूसरा है दुबली पतली यानी दुबली और पतली। हाथ मुंह यानी हाथ और मुंह। लड़के लड़कियां यानी लड़के और लड़कियां। तो इस तरह से और भी कई शब्द होते हैं जिनका आप समास विग्रह कर सकते हैं और इन्हें हम द्वंद्व समास कहते हैं। तो ये तो हो गए इस पार्ट के प्रश्न अभ्यास। आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। सो प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। थैंक यू सो मच। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।